हमने तो वो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर सैफरॉन। सैफरॉन को हम केसर कह सकते हैं, मतलब कहते हैं हिंदी में केसर या जायफल, इस तरीके से बोलते हैं। कोजिक एसिड, विटामिन B3 जिसका एक नाम नियासिनामाइड भी होता है, विटामिन C, एंड ऑफ कोर्स हमारे स्किन का जो फूड होता है विटामिन E। ये मेन इंग्रेडिएंट हैं जो इन फेशियल किट में सारे चारों प्रोडक्ट्स में यूज किए गए हैं। बट वन बाय वन हम इनको आज यहाँ इस सेशन में समझने वाले हैं। चलिए, तो देखिए फेशियल किट का सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है हमारा फेस क्लींजर। अब ये जैसे जैसे चारों प्रोडक्ट वन बाय वन आपके सामने आते जाएंगे स्क्रीन, फर्स्ट प्रोडक्ट जो अपने फेस पर यूज करना है वो क्लींजर है, फेस क्लींजर है। नॉर्मली इसको कितनी देर तक अप्लाई करना है, तो देखिए फेस क्लींजर को अप्लाई करने का मैक्सिमम टाइम जो रहेगा वो 2 मिनट्स रहेगा, मतलब 1 या 2 मिनट, 1 to 2 मिनट्स ओनली। 2 मिनट्स के लिए सिर्फ आपको क्लींस करना है। इससे अपने चेहरे को पूरी तरीके से क्लीनिंग हो जाएगी। आपके जो पोर्स हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहेंगे रोम क्षेत्र, त्वचा के रोम क्षेत्र, वो पोर्स ओपन हो जाते हैं। आपके स्किन की जितनी भी डर्ट है, पॉल्यूशन है, या वो बैक्टीरिया जो आपके स्किन पर बुरे तरीके से जम गए हैं, उन सभी को बहुत ही नरमी के साथ हटाने का काम जो है वो यहाँ फेस क्लींजर करने वाला है। नरमी के साथ क्यों हटाने वाला है, इसका रीजन ये है, आपके पास में जो फेशियल किट आने वाला है हमारा हब्स एंड मोर का, वो ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। मतलब चाहे वो ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, इवन सेंसिटिव स्किन भी हो, ये सभी स्किन टाइप के लिए तैयार किया गया है। एंड द सेकेंड थिंग, मेल या फीमेल, ये दोनों के लिए ही यूजफुल है। तो बिल्कुल ये ना सोचें कि हमें सिर्फ फीमेल कंज्यूमर्स ही चाहिए इसके लिए। देखिए आज का टाइम ऐसा है कि मेल भी रिप्रेजेंटेटिव लगना चाहते हैं, मेल भी अच्छे तरीके से अपेयर होना चाहते हैं। सो ये मेल के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि फीमेल्स के लिए है। सो बैक टू द पॉइंट, फेस क्लींजर के बारे में समझते हैं कि इसके अंदर हमने ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए हैं जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट सिर्फ 2 मिनट के अंदर हमारे फेस की जितनी भी इम्प्योरिटीज है उन सबको पूरी तरीके से निकालने का काम करने वाला है। सो देखिए, 3 इंग्रेडिएंट इसमें यूज किए गए हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड का मैं अगर बेसिक नेचर बताऊं, कोजिक एसिड का एक बेसिक नेचर होता है आपकी स्किन के ऊपर जितना भी गंदगी जमा है, जितना भी डर्ट, डस्ट, पोल्यूशन, फंगस, बैक्टीरिया या कोई भी इंफेक्शन, जो भी प्रॉब्लम है स्किन रिलेटेड, उनको पूरे तरीके से हटाना, ये कोजिक एसिड का एक बेसिक नेचर होता है। सो कोजिक एसिड क्लींजर में किस तरीके से काम कर रहा है फेस क्लींजर के अंदर, सबसे पहले ये आपका जो पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, उसको धीरे धीरे कम करने का काम करता है। टैनिंग यानी कि धूप छांव की वजह से जो हमारी स्किन ब्लैक होने लग जाती है, स्पॉट दिखने लगते हैं, ये उनको धीरे धीरे कम करने का काम कर रहा है। डार्क स्पॉट्स भी होंगे अगर हमारी स्किन के ऊपर, तो उन डार्क स्पॉट्स को भी ये धीरे धीरे उनका कलर लाइट करेगा और फिर उसको आपकी स्किन टोन में मैच कर देगा जब आप इनका रेगुलर यूज करेंगे इस फेशियल किट का। तो जितना भी सन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है हमारी स्किन पर, जैसे टैनिंग है, एजिंग है, रिंकल्स है, फाइन लाइंस हैं, इन सभी को पूरे तरीके से हटाने का काम कोजिक एसिड कर रहा है। आपकी अनइवन स्किन टोन, मतलब कभी लगता है ना कि हमारे फोrehead की स्किन अलग है, चिक्स की स्किन अलग है, हैंड की अलग है, नेक की अलग है, तो ये अनइवन स्किन टोन होता है, कलर अलग अलग हो जाता है हमारी स्किन का। तो इन सभी कलर्स को मैच करके आपकी स्किन का इवन कलर करने का काम कोजिक एसिड क्लींजर के रूप में करने वाला है। एक ऐसा स्किन कलर देने वाला है जो एकदम ग्लो वाला होगा आपका, क्योंकि पूरी तरीके से स्किन क्लियर हो जाएगी और ब्राइट हो जाएगी। ब्राइट इन द सेंस आपका जो नेचुरल कलर होगा उसी कलर में आपकी स्किन वापस आ जाएगी, जो कि धीरे धीरे पॉल्यूशन की वजह से डल हो जाती है। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हमने क्लींजर में यूज किया है दैट इज सैफरॉन। सैफरॉन मतलब केसर या जायफल, आप इसे इन दोनों नाम से जानते हैं। तो सैफरॉन का काम क्या रहेगा बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं सैफरॉन के अंदर जो हमारी स्किन के लिए बहुत अलग अलग तरीके से बेनिफिशियल होते हैं। सबसे पहले तो ये आपकी स्किन टोन को लाइट करने का काम करते हैं जो कि डार्क होती जा रही है। उसके बाद में कोजिक एसिड की तरह सैफरॉन भी आपके पिगमेंटेशन को, आपकी टैनिंग को कम करने का काम करता है। और तो और इवन आपका जो डार्क सर्कल्स होते हैं,
आपके आंखों के चारों तरफ जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, डार्क सर्कल बेसिकली वही होते हैं, तो उनको दूर करने का काम भी सेफ्रॉन यहाँ पर कर रहा है। अगर स्किन पर किसी भी प्रकार की कोई हल्की फुल्की स्वेलिंग आ गई है आपके फेस के ऊपर, स्वेलिंग इन द सेंस, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जब पैचेस आते हैं या रैशेज आते हैं तो उस एरिया में प्रॉपर स्किन का कलर चेंज होने लग जाता है और एक तरीके से स्वेलिंग उसमें धीरे धीरे आने लगती है। तो सेफ्रॉन है हमारे क्लींजर में जो कि इसको कम करने का काम करने वाला है। और आपकी स्किन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, स्पेशली कभी कभी ऐसा होता है कि हम मार्केट के कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं केमिकल वाले, जिससे कि हमारी स्किन को साइड इफेक्ट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगता है। स्पेशली जितना सेंसिटिव स्किन होती हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। ऐसे में स्किन पर इरिटेशन होना, ईचिंग होना, या ईचिंग इन द सेंस बार बार हमको लगता है कि हमारे फेस पर कुछ जलन हो रही है, तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली हमारे फेस पर पहुंच जाता है। तो स्किन रिलेटेड हर प्रॉब्लम को शांत करने का काम, आपकी स्किन को एकदम काम, एकदम शांत रखने का काम जो है वो सेफ्रॉन करेगा, जो कि क्लींजर में हमने यूज किया है। और थर्ड इंग्रेडिएंट जो कि क्लींजर में यूज किया है, दैट इज कॉल्ड नियासिनामाइड, जिसको हम विटामिन B3 के नाम से भी जानते हैं। नियासिनामाइड का बेसिक नेचर होता है आपके स्किन टोन को इम्प्रूव करना, ये उसका बेसिक नेचर होता है। जैसे कोजिक एसिड इम्प्योरिटीज को हटाती है, आपकी स्किन से गंदगी को हटाती है, वैसे ही नियासिनामाइड जो है आपकी स्किन के कलर को इम्प्रूव करने का काम करता है, आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने का काम करता है। ये हमारे क्लींजर में किस तरीके से बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारी स्किन के अंदर जो सेरामाइड्स पाए जाते हैं उनको ज्यादा बूस्ट अप करेगा, मतलब उनको बढ़ाने का काम करेगा, जिससे कि स्किन में मॉइस्चर जो है वो बना रहता है। मॉइस्चर इन द सेंस हाइड्रेशन, नमी, वो बना रहता है। इसलिए ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि मॉइस्चर गायब नहीं होगा। उसके बाद ऑयल को बैलेंस करने का काम भी नियासिनामाइड का रहता है। अब ऑयल बैलेंस करने का काम मतलब देखिए, हमारी बॉडी में सेबेकियस ग्लैंड पाई जाती है जो कि सीबम प्रोड्यूस करती है। सीबम मतलब कि हमारे स्किन पर एक्स्ट्रा ऑयल आना। तो ऑयली स्किन जिनकी होती है ना, उनको सीबम का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। नियासिनामाइड की वजह से जो एक्स्ट्रा ऑयल, एक्सेस ऑयल हमारे फेस पर बार बार आता है, उस एक्सेस ऑयल को बैलेंस में लेकर आने का काम यहाँ पर विटामिन B3 यानी नियासिनामाइड करेगा। इसी वजह से जो आपके पोर्स होंगे, उन पोर्स में गंदगी ही सीबम की वजह से जमा होती है, उस स्वेटिंग की वजह से जमा हो जाती है, जिससे कि हमें बाद में एक्ने, पिंपल, ये सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो आपके पोर्स को क्लीन करके आपके ऑयल बैलेंस करने का काम स्किन में यहाँ पर नियासिनामाइड करेगा। दैट मीन्स दिस इज गुड फॉर ऑयली स्किन ऑल्सो। सो आपकी स्किन को एकदम शांत करने का काम नियासिनामाइड करेगा। वही जस्ट अभी मैंने जो आप लोगों को बताया सैफरॉन का जो काम है, वही यहाँ पे नियासिनामाइड भी उसी तरीके से एक वर्क करेगा कि आपकी स्किन पर जितनी भी ईचिंग या इरिटेशन या जो भी प्रॉब्लम है उसको शांत करने का काम यहाँ पर नियासिनामाइड आपको करके दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स, जैसा मैंने बताया आपको कि बेसिक नीड इंप्रूव करना, स्किन कलर को इंप्रूव करना, आपकी स्किन में ग्लो लेकर के आना, अनइवन स्किन टोन को इवन बनाना, ये सारे के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नियासिनामाइड आपको करके दे रहा है। क्लींजर के अंदर, जैसा आप फिर से मैं एक बार रिवाइंड करूंगी, कोजिक एसिड है, सैफरॉन है एंड नियासिनामाइड है। और ये जितने भी इंग्रेडिएंट है, दैट इज गुड फॉर एवरी स्किन टोन, मतलब हर स्किन टोन के लिए ये बिल्कुल करेक्ट जाने वाले हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। अब चलते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है स्क्रब। जैसे कि आपको क्लींजर मैक्सिमम 2 मिनट तक अपने फेस पर यूज करना है, अप्लाई करना है, उसी तरीके से जो हमारा फेस स्क्रब होगा, सेकेंड स्टेप, ये आपको मैक्सिमम 5 मिनट्स तक, मतलब 3 to 5, मिनिमम 3 मिनट एंड मैक्सिमम 5 मिनट, 3 to 5 मिनट के लिए आपको यहाँ पर फेस स्क्रब यूज करना रहेगा। 5 मिनट से ज्यादा करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 5 मिनट के अंदर ही ये आपकी सारी इम्प्योरिटीज, कुछ ऐसी डीप इम्प्योरिटीज होती हैं, मतलब ऐसी गंदगी जमा हो जाती है हमारे फेस के ऊपर, जो बहुत ज्यादा देर तक स्क्रब करते हैं फिर भी नहीं निकलता है। और एक बात और बताती हूँ आप लोगों को, मार्केट में जितनी भी फेशियल किट आती है ना, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी साइड इफेक्ट होता है, तो वो स्क्रब की वजह से ही होता है, क्योंकि स्क्रब में कुछ ऐसे हार्श केमिकल मिला दिए जाते हैं जो क्लीनिंग का काम तो करते हैं, बट मॉइस्चर रिटेन नहीं करते हैं। मतलब अगर किसी ड्राई स्किन या सेंसिटिव स्किन ने
मार्केट के किसी स्क्रब का यूज किया तो उनकी स्किन पर तुरंत साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि बहुत हार्श तरीके से वो आपकी स्किन के ऊपर जाते हैं, गंदगी हटाते हैं, लेकिन स्किन में ड्राइनेस जो है वो और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमारी R&D टीम ने स्पेशली इस चीज का ध्यान रखा है कि भाई कोई भी सेंसिटिव स्किन हो उसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशली स्क्रब के साथ में, क्योंकि जितने भी चैलेंजेस आते हैं मार्केट में फेशियल किट को लेकर वो स्क्रब के रूप में ही होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट दिए गए हैं जैसे AHA, BHA, या फिर हमारा सैफरॉन कोजिक एसिड, इवन नियासिनामाइड, उसके बाद नरिशिंग बटर्स कुछ ऐसे दिए गए, बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज किए गए जिससे आपके चेहरे की गंदगी भी निकल जाए और किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। अब वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट है उन्हीं को डिटेल में बताने के लिए मैं यहाँ पर आपके पास में आई हुई हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में। सबसे पहले स्क्रब में जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आप लोगों को बताने वाली हूँ, कोजिक एसिड। देखिए कोजिक एसिड, नियासिनामाइड, विटामिन सी और सैफरॉन, इन इंग्रेडिएंट का यूज हर प्रोडक्ट के अंदर किया गया है ताकि आपकी स्किन में सूथिंग बनी रहे, कामनेस बनी रहे और किसी प्रकार का इरिटेशन ना हो। सो कोजिक एसिड का यूज स्क्रब में क्या काम करने वाला है? सबसे पहले कोजिक एसिड जो रहता है, टायरोसिनिस, टायरोसिनिस एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि आपकी स्किन के अंदर मेलेनिन का प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ाने लग जाता है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपकी स्किन में पिगमेंटेशन का कारण बन सकता है, क्योंकि जितने भी सनस्पॉट होते हैं, टैनिंग होती हैं, वो इसी की वजह से होती हैं। तो कोजिक एसिड स्क्रब के रूप में जब यूज किया जा रहा है तो सबसे पहले ये टायरोसिनेस को ब्लॉक करने का काम कर रहा है, जिससे कि आपकी टैनिंग दूर हो जाएगी। कोजिक एसिड क्लींजर में भी मिलाया गया है, कोजिक एसिड स्क्रब में भी मिलाया गया है, ताकि मेन प्रॉब्लम, क्योंकि हम जब फेशियल करवाने के लिए किसी भी सैलून में जाते हैं तो हमारा मेन इशू ही ये होता है कि चेहरा धीरे धीरे डल होता जा रहा है, काला पड़ता जा रहा है और अजीब अजीब से निशान आ गए, वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाए, क्योंकि ये जब क्लीन होंगे तो ग्लो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ पर कोजिक एसिड जब आप क्लींजर में यूज करते हैं तो आपके स्किन के ऊपर वो 2 मिनट के लिए रहता है, जब आप स्क्रब के यूज में आते हैं तो 5 मिनट तक ये आपके स्किन के ऊपर जाता है, जिससे कि पूरी इंप्योरिटीज जो हैं, जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, सन स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। उसके बाद में कोजिक एसिड जो है आपकी डेड स्किन को भी निकालने का काम करता है। अब डेड स्किन को निकालेगा क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, जितनी भी डल स्किन, डेड स्किन चेहरे के ऊपर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से मेनली आपका फेस डल दिखाई देने लगता है, ये उसको भी हटा देता है ताकि एक फ्रेश स्किन जो है वो आपके सामने आए। उसके बाद इसका एक सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है। सिनर्जेटिक इफेक्ट का मतलब होता है कि जब भी हम अपने फेस को एक्सफोलिएट करते हैं, मतलब स्क्रब करते हैं, जब हम अपने फेस को स्क्रब करते हैं तब वो एक जो प्रॉब्लम होता है कि भाई गंदगी तो दूर हो गई, इम्प्योरिटीज तो दूर हो गई, लेकिन चेहरे पर जो हाइड्रेशन था, जो नमी था, जो नरिशमेंट था, वो भी चला जाता है और फेस बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। सो सिनर्जेटिक इफेक्ट उसी को कहते हैं कि सारी इम्प्योरिटीज भी निकल जाएं और फेस में जितना भी नरिशमेंट है या जितना भी हाइड्रेशन है वो भी बना रहे। इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कोजिक एसिड हमारे स्क्रब के अंदर। मतलब ये एक ऐसा स्क्रब है जो आपकी गंदगी को तो पूरी तरीके से स्किन की निकाल ही रहा है, बट उसके साथ साथ आपकी स्किन में हाइड्रेशन भी बना रहे ऑन द सेम टाइम। ये वो काम भी यहाँ पर आपको करके दे रहा है, जो कि मार्केट के किसी भी स्क्रब से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हम इसमें यूज कर रहे हैं अपने स्क्रब में, अगेन नियासिनामाइड। अब नियासिनामाइड B3 जो है वो स्क्रब के रूप में किस तरीके से काम आ रहा है? तो देखिए, क्लींजर में जब नियासिनामाइड हमने यूज किया है वो आपके फेस पर मैक्सिमम 2 मिनट तक रहने वाला है, लेकिन जब हम आते हैं अपने स्क्रब के रूप में तो वो जो है नियासिनामाइड आपके स्किन के ऊपर 5 मिनट तक रहने वाला है। अब ये क्या क्या करेगा? सबसे पहले जितना भी स्क्रब होगा उसको ये बूस्ट करने का काम करेगा, आपकी स्किन में से एक्सफोलिएशन का काम करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो डेड स्किन को निकाल देते हैं। आपके जो पोर्स हैं, मतलब जो आपके स्किन के पोर्स होते हैं जिन्हें हिंदी में कहते हैं रोम छिद्र, उन पोर्स को, स्किन पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करेगा, क्योंकि जितना बड़ा पोर्स का साइज होगा उतनी ज्यादा गंदगी जमा होती जाती है। सो उन पोर्स को, पोर साइज को मिनिमाइज करने का काम करता है, जिससे कि आपका टेक्सचर जो है ऑटोमेटिकली, स्किन का कलर इंप्रूव होने लग जाता है।
स्किन जो है आपकी इवन टोन में आती है और धीरे धीरे अपने नेचुरल कलर में वापस आने लग जाती है, क्योंकि किसी भी प्रकार का पिगमेंटेशन हो, इवन हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन बोलेंगे जब पिगमेंटेशन का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर हो, क्योंकि दो प्रकार के होते हैं, एक हाइपो एंड सेकंड वन इज हाइपर। तो हाइपर पिगमेंटेशन जब बहुत ज्यादा लेवल भी हो जाए ना टैनिंग का, तो भी उसको वापस से नीचे लाना, अनइवन स्किन टोन को इवन करना और सारे डार्क स्पॉट्स को हटा देना। उसके साथ साथ आपकी स्किन में मॉइस्चर बरकरार रहे। कोजिक एसिड के साथ साथ नियासिनामाइड भी इस बात का पूरा ध्यान रखता है। आपके जितना भी ऑयल रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन ऑयल को बैलेंस करने का काम, जो कि हमारे फेस वॉश में भी कर रहा था नियासिनामाइड, हमारे स्क्रब में भी सेम वही काम करने वाला है, ताकि शाइन बनी रहे, लेकिन एक्सेस ऑयल जो है आपकी स्किन पर, आपके फेस पर, वो पूरी तरीके से हट जाए। और हर प्रकार की स्किन को ये सूट करे, इसका ध्यान भी नियासिनामाइड रखता है, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, ऑयली हो, सेंसिटिव हो, या कॉम्बिनेशन स्किन हो। हर प्रकार की स्किन टाइप को सूट करने का काम करेगा, क्योंकि जनरली स्किन में जो प्रॉब्लम रहती है, ड्राई स्किन में इरिटेशन बहुत होती है, ऑयली स्किन में एक्ने का प्रॉब्लम बहुत होता है, उन सभी स्किन टाइप को सूट करे, ये ध्यान भी नियासिनामाइड यहाँ पर रखने वाला है। मैंने जो आपको एक बात कही कि मार्केट में जो भी स्क्रब आते हैं, नॉर्मल जो स्क्रब आते हैं या फेशियल किट के थ्रू जो स्क्रब आते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम ये रहता है कि स्क्रब में इतने हार्श केमिकल्स होते हैं कि हमारी स्किन पे बहुत रफ, मैं बोलूंगी बहुत ही ज्यादा रफ इफेक्ट दे करके जाते हैं। तो यहाँ पर नियासिनामाइड इस बात का खास ख्याल रखता है कि आपकी स्किन के ऊपर एक जेंटल इफेक्ट आना चाहिए, मतलब एक तरीके से क्लीनिंग भी होनी चाहिए और नरिशमेंट भी मिलनी चाहिए, और यही एक रीजन है कि ये हर स्किन टाइप को सूट करने वाला है। उसके बाद में ग्लो को बढ़ाने का काम, जो कि नियासिनामाइड का बेसिक नेचर है, ग्लो बढ़ाना, वो ग्लो बढ़ाने का काम भी ऑब्वियसली एक नियासिनामाइड ही दे सकता है, जो कि आपकी स्किन को यूथफुल करने का काम करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम अपने स्क्रब में यूज कर रहे हैं, अगेन सेफ्रॉन, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, कोजिक एसिड, नियासिनामाइड, सेफ्रॉन, विटामिन सी, ये सभी प्रोडक्ट में यूज किए हैं, लेकिन कुछ एडिशनल इंग्रेडिएंट भी यूज किए गए हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आने वाले हैं। सो सेफ्रॉन यानी कि केसर या जायफल, वो स्क्रब में किस तरीके से काम कर रहा है। सेफ्रॉन स्क्रब में आने के बाद में आपकी स्किन को क्लीन करने का काम कर रहा है, डेड स्किन को हटाने का काम कर रहा है, थोड़ा सा ग्लो लाने का काम कर रहा है। नियासिनामाइड है तो उसके साथ में जब डाइल्यूट होता है सेफ्रॉन, तो ग्लो और ज्यादा बढ़ने लगता है। तो जितना भी मेलेनिन का प्रोडक्शन है, मेलेनिन की वजह से जो स्किन डार्क हो रही है, डार्क स्पॉट आते जा रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है, उसको हटा करके ग्लो लाने का काम कर रहा है। एंड वेरी स्पेशल इंपॉर्टेंट थिंग कि डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम कर रहा है। जिस तरीके से हमारी बॉडी को डिटॉक्स की जरूरत होती है, उसी प्रकार से हमारी स्किन को भी डिटॉक्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर स्किन का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, तो जितना भी इम्प्योरिटीज हैं, वो छोटे छोटे दाने के रूप में, स्कार्स के रूप में, किसी स्पॉट के रूप में, पैचेस के रूप में, या रैशेस के रूप में स्किन से बाहर निकलेंगे, आएंगे, क्योंकि जो गंदगी है वो बाहर आपकी स्किन के दिखाई देगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम टू टाइम हमारी स्किन में डिटॉक्सिफिकेशन होता रहे, और ये काम भी सेफ्रॉन स्क्रब के रूप में यहाँ पर कर रहा है। और एक अच्छी खबर ये है कि सेफ्रॉन जो है वो यहाँ पर एंटी एजिंग का काम भी कर रहा है। मतलब अगर फेस पर एजिंग का प्रॉब्लम है, रिंकल फाइन लाइन का प्रॉब्लम है, उसको भी धीरे धीरे कंट्रोल करने का काम सेफ्रॉन यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि आपकी स्किन फॉर्मिंग को बढ़ा रहा है। स्किन फॉर्मिंग का मतलब होता है आपकी स्किन को मजबूत करने का काम, आपकी त्वचा को मजबूत करने का काम, जिससे कि हर तरीके के बैक्टीरिया से आपकी स्किन फाइट कर पाए। ये काम सेफ्रॉन यहाँ पर स्क्रब के रूप में आपको करके दे रहा है। हाइड्रेशन का ध्यान रखेगा सेफ्रॉन स्क्रब के रूप में, ताकि जब स्क्रब हो तो स्किन बिल्कुल भी ड्राई ना हो। प्रॉपर नरिशमेंट और हाइड्रेशन आपकी स्किन के अंदर रहना चाहिए, और स्किन सॉफ्ट रहनी चाहिए। जनरली बहुत टाइट हो जाती है किसी भी स्क्रब को यूज करने के बाद, लेकिन यहाँ पर फेशियल किट का स्क्रब जब आप यूज करेंगे तो स्किन सॉफ्ट रहेगी, लेकिन क्लीन होगी विथ लॉट्स ऑफ मॉइस्चर। चलिए, फोर्थ इंग्रेडिएंट जो स्क्रब में हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड AHA। AHA मीन्स अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का दूसरा नाम होता है ग्लाइकोलिक एंड लैक्टिक एसिड। ये भी हमने स्क्रब में एडिशनली यूज किया है। क्यों किया है वो रीजन अभी आपको समझ आएगा। देखिए, AHA का काम जो रहता है वो रहता है एक्सफोलिएशन का। मतलब इसका काम है, आपकी जो डेड स्किन सेल्स होती है ना, जैसे स्किन सेल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, वैसे ही डेड स्किन जो रहती है वो भी स्किन सेल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। और वो कनेक्शन होता है
डेस्मोसॉम्स के थ्रू। डेस्मोसॉम्स एक ग्लू की तरह होता है। ग्लू यानी कि गम, गोंद जो चीजों को चिपकाने का काम करता है। तो यहाँ पर एक ग्लू की तरह डेस्मोसॉम्स पाया जाता है, जिसकी वजह से डेड स्किन के जितने भी सेल्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और यही रीजन है कि हम जब भी किसी सैलून पे फेशियल के लिए जाते हैं, या हम घर में भी किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं स्क्रब करने के लिए अपने फेस पर, तो प्रॉपर ग्लो नहीं आ पाता, क्योंकि प्रॉपर जो डेड स्किन को हटाना है वो प्रोडक्ट कर ही नहीं पाता है। यहाँ पर इस चीज का स्पेशल ध्यान रखा गया है कि इस डेस्मोसोम को ग्लाइकोलिक लैक्टिक एसिड यानी कि एएचए के थ्रू तोड़ दिया जाए, काट दिया जाए, ताकि जो डेड स्किन के सेल्स हैं वो एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हो जाएं। जब वो एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली आपकी डेड स्किन बड़ी आसानी से निकल जाएगी। सो ये एएचए का मेन रोल रहने वाला है आपके स्क्रब के अंदर। उसके बाद में ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड ये क्या करने वाले हैं? तो देखिए, ग्लाइकोलिक एसिड का काम रहेगा एकदम डीप में जाकर के क्लीन करना, और लैक्टिक एसिड का काम रहेगा जेंटल और हाइड्रेशन वाला क्लीनिंग देना। ग्लाइकोलिक एसिड के अंदर छोटे छोटे से मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। इन मॉलिक्यूल का काम रहता है कि ये आपके स्किन में बहुत अंदर तक चले जाएं, और अंदर तक जा करके आपके स्क्रब का यानी गंदगी हटाने का काम करें, आपके पोर्स को क्लीन करने का काम करें। ये काम रहता है ग्लाइकोलिक एसिड का। लैक्टिक एसिड का काम क्या रहता है? इसके अंदर बड़ी मात्रा में लार्ज साइज में मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, और ये लार्ज मॉलिक्यूल क्या करते हैं, स्किन के ऊपरी परत के ऊपर जितनी भी गंदगी है उसको हटा करके जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करने का काम करते हैं, यानी कि अपने मॉइस्चर को वापस से बरकरार करने का काम यहाँ पर लैक्टिक एसिड करता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल की वजह से आपका ग्लाइकोलिक एसिड अंदर तक क्लीन कर रहा है, और बड़े मॉलिक्यूल की वजह से आपके स्किन के ऊपर हाइड्रेशन मेंटेन करने का काम लैक्टिक एसिड कर रहा है। उसके बाद अगेन सिनर्जेटिक इफेक्ट दे रहा है। कोजिक एसिड की तरह यहाँ पर ग्लाइकोलिक और लैक्टिक एसिड भी सिनर्जेटिक इफेक्ट का मतलब होता है गंदगी भी निकल जाए और मॉइस्चर भी बना रहे। मैंने आपको कहा ना, हमारी R&D टीम ने स्पेशली इस बार ये ध्यान दिया है कि भाई सिर्फ हमें क्लीन नहीं करना, हमें हाइड्रेशन और नरिशमेंट का भी ध्यान रखना है। सो यहाँ पर जितने भी इंग्रेडिएंट यूज किए जा रहे हैं स्पेशली उन चीजों का ध्यान रख रहे हैं। अब आ जाते हैं बीएचए, क्योंकि जिस तरीके से एएचए होता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, उसी तरीके से बीएचए होता है, दैट मीन्स बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का दूसरा नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। ये स्क्रब के अंदर क्या कर रहा है? पोर क्लीन कर रहा है, यानी रोम छिद्र जो है आपके स्किन के पोर्स, स्किन पोर्स को पूरी तरीके से क्लीन कर रहा है। बीएचए जो है ना, वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो किसी भी ऑयल में भी ना बड़ी आसानी से मिक्स हो जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा ना, तेल में कुछ भी डालते हैं तो वो मिक्स नहीं होता है, लेकिन बीएचए के अंदर ये क्वालिटी है कि ऑयल के अंदर भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी ऊपर की परत नहीं देता है। इसकी वजह से क्या कर रहा है कि आपके फेस के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है, जो सीबम है, उस सीबम के थ्रू ये अंदर जा रहा है और आपकी डेड स्किन को पूरे तरीके से हटाने का काम कर रहा है, यानी डीप पोर क्लींजिंग, अंदर तक जा करके सफाई करने का काम। आपके जितने भी पोर्स हैं उसमें से ब्लॉकेज को हटाना, जो आपके स्किन में ब्रेकआउट आ रहे हैं उन ब्रेकआउट्स को, स्किन में ब्रेकआउट मतलब जो फटने लग जाती है, विंटर में बहुत प्रॉब्लम होती है स्किन का फटना, उसको पूरी तरीके से कम करना, और आपके पोर्स का साइज मिनिमाइज करना, स्किन पोर्स के साइज को छोटा करना, ताकि गंदगी जमा ना हो। उसके बाद जेंटल एक्सफोलिएशन का काम भी कर रहा है, मतलब बहुत ही नरमी के साथ क्लीनिंग का काम यहाँ बीएचए भी ध्यान रख रहा है। अगर किसी प्रकार का कोई भी रेडनेस आ रही है चेहरे के ऊपर, कोई भी पैचेस, रैशेस, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि लाल लाल क्या हो गया है, ये काला काला क्या हो गया है, उसको हटाने का काम सैलिसिलिक एसिड यानी बीएचए स्क्रब के रूप में कर रहा है। ऑयल को कंट्रोल कर रहा है, और आपके स्किन के टेक्सचर को एकदम स्मूथ, एकदम सॉफ्ट बनाने का काम यहाँ पर बीएचए कर रहा है। सो स्क्रब के अंदर जब इतने सारे इंग्रेडिएंट आएंगे, यानी एएचए, बीएचए, कोजिक एसिड, सैफरॉन, नियासिनामाइड, तो ऑब्वियसली बात है वो स्क्रब ना कि सिर्फ आपके पोर्स की क्लीनिंग कर रहा है, स्किन पोर्स की, बल्कि उसके साथ साथ ये आपके फेस के ऊपर नरिशमेंट, हाइड्रेशन देने का काम भी कर रहा है। चलिए, अब थर्ड आते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। वेट, स्क्रीन का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन आई गेस, क्योंकि
आगे नहीं बढ़ पा रही है। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन। ओके, चलिए। तो आपके पास में क्लींजर का आ गया, जो कि आपको 1 to 2 मिनट, 2 मिनट मैक्सिमम आपको क्लीन करना है फेस क्लींजर के थ्रू। फिर स्क्रब करना है 3 to 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट आपको स्क्रब करना है। अब जो थर्ड स्टेप होगा वो है मसाज क्रीम का। तो मसाज क्रीम आपको फेस पर कितने टाइम तक करनी है? 10 to 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट। मसाज क्रीम का काम सिर्फ 15 मिनट में ही हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि मसाज क्रीम के अंदर हमने 8 टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट बेसिकली यूज किए हुए हैं, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है ऑब्वियसली जो मॉइस्चर को बढ़ा रहा है, ग्लिसरीन का है, कुछ नरिशिंग बटर्स भी हमने इसमें यूज किए हैं, उसके साथ साथ नियासिनामाइड, कोजिक एसिड, सेफ्रॉन के गुण भी इसके अंदर पाए जाएंगे। और कुछ ऐसे बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट जो हैं जो आपकी डेड स्किन को हटा रहा है, स्किन सेल्स को रिन्यू कर रहा है, रिपेयर कर रहा है और एक रिफ्रेश लुक लेकर के आ रहा है। तो चलिए देखते हैं मसाज क्रीम के अंदर हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं बेसिकली। मसाज क्रीम के अंदर जो सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट आता है वो अगेन कोजिक एसिड। मैंने आपसे कहा ना, कोजिक एसिड, सेफ्रॉन और नियासिनामाइड, इनका यूज हर प्रोडक्ट के अंदर किया गया है, तो क्योंकि इसके जो इफेक्ट हैं वो बहुत शानदार होते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। कोजिक एसिड मसाज क्रीम में किस तरीके से काम कर रहा है, अब देखिए। क्लींजर के रूप में कोजिक एसिड जो था आपके फेस पर 2 मिनट के लिए था। उसके बाद स्क्रब के रूप में जब आपके फेस पर आया तो 5 मिनट्स के लिए आया। अब मसाज क्रीम के तौर पर ये 15 मिनट तक ये आपके फेस को रिलीफ देने वाला है, क्योंकि कोजिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो बेसिकली आपके स्किन रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को हटा देता है, उसके साथ साथ हाइड्रेशन का भी काम यहाँ पर करके देता है। सो 15 मिनट तक जब ये मसाज होगी आपके फेस पर, तो कोजिक एसिड क्या करेगा, स्किन को लाइट करने का काम करेगा, धीरे धीरे जो डल स्किन है उसको हटा करके अनइवन स्किन टोन को इवन करके स्किन के लाइट, स्किन के कलर को लाइट करेगा, ताकि जो भी डार्क स्पॉट है, सन स्पॉट है, वो पूरे तरीके से क्लीन हो जाएं। उसके बाद हाइपर पिगमेंटेशन यानी वही टैनिंग को कम करने का काम कोजिक एसिड यहाँ पर मसाज क्रीम के रूप में करेगा। किसी किसी को जब पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, तो एक्ने तो क्लियर होते हैं, पिंपल्स तो क्लियर होते हैं, लेकिन जो उसके निशान होते हैं ना, स्पॉट होते हैं, वो बन जाते हैं फेस पर, और वो आसानी से नहीं जाते, काफी लंबा टाइम रहता है। कोजिक एसिड की वजह से ये जो एक्ने पिंपल्स के स्पॉट होंगे, स्कार्स होंगे ना, वो भी धीरे धीरे लाइट होते जाएंगे और रेगुलर यूज से पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, ताकि स्किन एकदम क्लियर हो जाए। कोजिक एसिड के अंदर कुछ ऐसी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जो कि आपके स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया आ रहा है या फंगल इन्फेक्शन आ रहा है, उन सभी को दूर कर दे। अब वो बैक्टीरिया, वो फंगल इन्फेक्शन एक्ने यानी पिंपल्स के थ्रू भी आ सकता है। एक्ने होगा आपका डैंड्रफ से, तो और भी इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हर प्रकार का इन्फेक्शन ये सभी को दूर करने का काम यहाँ पे कर देगा। एंटी एजिंग का कॉल भी कोजिक एसिड यहाँ पर लेने वाला है, क्योंकि जब मसाज होगी ना 15 मिनट तक फेस पर, तो जितने भी रिंकल, फाइन लाइन या एजिंग दिखाई दे रही है वो अपने आप धीरे धीरे कम होती जाती है। कोजिक एसिड उसका भी ध्यान रखता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट सैफरॉन, केसर या जायफल। अब वो क्या कर रहा है मसाज क्रीम के अंदर, अगेन कोजिक एसिड की तरह आपकी अनइवन स्किन टोन को इवन करने का काम कर रहा है, एंटी एजिंग की तरह काम कर रहा है, मतलब फेस से रिंकल, फाइन लाइन को हटाने का काम कर रहा है, कॉलेजन बूस्टअप करने का काम कर रहा है। कॉलेजन बूस्टअप का मतलब होता है स्किन को यूथफुल दिखाना। हाइड्रेशन और नरिशमेंट का काम भी कर रहा है, उसके साथ साथ आपकी स्किन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उनको कम करने का काम कर रहा है, यानी इरिटेशन है, रेडनेस है, पैचेस हैं, रैशेज हैं, सबको कम करने का काम कर रहा है। फेस पर कभी एक्ने हो चुके थे, पिंपल्स हो चुके थे, उसके बाद भी इरिटेशन होती है, जलन होती है, इचिंग होती है, तो उन सबको हटाने का काम यहाँ पर सैफरॉन करेगा मसाज क्रीम के रूप में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सैफरॉन जो है मसाज क्रीम के रूप में आकर के आपके फेस पर जब मसाज होगी, सैफरॉन मिला हुआ है उसके अंदर, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके फेस का वो इंप्रूव हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव जब होता है, हमारे फेस पे अपने आप ग्लो आ जाता है।
क्योंकि ये आपका सर्कुलर मोशन को बूस्ट अप करने का काम करता है। सो एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप मसाज करें ना, अपवर्ड की तरफ करें, ऊपर की तरफ मसाज करें फेस की। ऐसा नहीं है कि आप नीचे कर रहे हैं या फिर गोल गोल कर रहे हैं, हमेशा ऊपर की तरफ मसाज होना चाहिए। जितना आप मसाज ऊपर की तरफ करते हैं किसी भी मसाज क्रीम की, तो आपका ब्लड फ्लो जो है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंप्रूव हो जाता है। और जब आप यहाँ फेशियल किट की मसाज क्रीम से करेंगे तो इसके अंदर तो ऑब्वियसली केसर का दम वाली बात है, यानी कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अपवर्ड हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा और ग्लो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके अलावा हमने दो ऐसे इंग्रेडिएंट यूज करे हैं मसाज क्रीम के अंदर जो कि आपकी स्किन में जितना भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है, सबको हटा देगा। एक है शिया बटर और दूसरा है कोको बटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिया बटर क्या करने वाला है, शिया बटर के अंदर ल्यूपिल सिनमेट नाम के एंटी इंफ्लेमेटरी पार्टिकल्स होते हैं। ल्यूपिल सिनमेट क्या करता है कि ये आपके स्किन पर से हर स्किन प्रॉब्लम को हटाने का काम करता है, जैसे कि ईचिंग है, डिस्कम्फर्ट है किसी भी तरीके का, यानी बार बार कोई पैचेस रैशेस आ रहे हैं, इन सभी को हटाने का काम यहाँ पर शिया बटर करने वाला है, जिसके अंदर ल्यूपिल पाया जाता है। कोको बटर इसके अंदर है। कोको बटर क्या करेगा मसाज क्रीम के अंदर, कोको बटर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड, ये दो प्रकार के एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन में से मॉइस्चर वापस ना चला जाए, इस बात का ध्यान रखते हैं। यानी कि ये कोको बटर इज वेरी गुड फॉर योर मॉइस्चर, फॉर योर स्किन। सो मॉइस्चर को रिटेन करने का काम कोको बटर यहाँ पर कर रहा है। ओवरऑल टेक्सचर इंप्रूव करने का काम कोको बटर कर रहा है। आपकी स्किन टोन जो है वो ग्लोइंग रहे और अनइवन स्किन टोन को इवन करने का काम कोको बटर कर रहा है। और इसके अंदर बहुत ही शानदार एंटी एजिंग फैक्टर पाए जाते हैं जो कि आपके चेहरे पर रिंकल और फाइन लाइन को आने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपको इसके साथ 15 मिनट तक अपवर्ड में, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ मसाज करनी होती है। और एक बात का ध्यान और रखें, मसाज क्रीम से जब आप मसाज करें ना, तो कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं, उनको पॉइंट करना मत भूलिए। वो प्रेशर पॉइंट होते हैं जैसे आपके आईज के आसपास होते हैं, अपनी आंखों को रिलीफ दीजिए जब आप मसाज करते हैं। अपने फोरहेड पर क्रॉस एंड के तौर पर आप मसाज करिए, चिन पर भी क्रॉस एंड पर जाएगी, और अपने चिक्स के ऊपर अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ मसाज करें। और ये मसाज जो है 15 मिनट तक ही रहनी चाहिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ज्यादा करते भी है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट 15 मिनट में आपको रिजल्ट आराम से मिलेंगे। एंड द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ फेशियल किट इज आवर फेस मास्क। आप फेस मास्क को कितनी देर तक और किस तरीके से यूज करना है, तो फेस मास्क को आप पानी में या फिर जो गुलाब जल होता है, रोज वाटर, रोज वाटर या गुलाब जल या फिर पानी, किसी भी चीज में आप यूज कर सकते हैं। और इसका भी जो टाइम है वो 15 मिनट मैक्सिमम का रहने वाला है। 15 मिनट के लिए ये आपको अपने फेस पर लगाना रहेगा और नॉर्मल वाटर के साथ में या गुनगुने पानी के साथ में वॉश करना है। सिंपल, कोई मसाज नहीं है, कोई स्क्रब नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक मास्क लगाइए और 15 मिनट के बाद में हटा दीजिए। और उसमें आपको करना क्या है, पेस्ट के रूप में मिलने वाला ही पाउडर के रूप में मिलेगा आपको फेस मास्क, तो उसमें आप वाटर यूज करिए या रोज वाटर यूज करिए, पानी या फिर गुलाब जल, तो वो आपको अच्छे इफेक्ट देंगे। अब देखिए, जो फेस मास्क हमारी R&D टीम ने तैयार किया है, उसके अंदर विटामिन सी को बहुत ही एक्टिव तौर पर यूज किया गया है। और सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एज अ फिलर उसको यूज किया है, बट विटामिन सी का इम्पैक्ट इसके अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। सो विटामिन सी क्या करने वाला है आपके फेस मास्क के अंदर, विटामिन सी का काम ही है, उसका बेसिक नेचर है यूथफुल स्किन लेकर के आना, स्किन रिफ्रेश करना, ग्लो लेकर के आना। जितना ज्यादा विटामिन सी होगा आपकी स्किन उतनी ज्यादा यूथफुल दिखाई देती है, मतलब जवान दिखाई देती है, एजिंग जो है उसका प्रोसेस कम हो जाता है। सो अनइवन स्किन टोन को इवन करना, स्किन ब्राइट करना, उसके साथ में एजिंग रिलेटेड जितने भी फैक्टर हैं उनको कम कर देना, क्योंकि कॉलेजन के प्रोडक्शन को विटामिन सी बढ़ा देता है। कॉलेजन होता है एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि आपके आपके फेस की एज ऑलमोस्ट 10 ईयर कम कर देता है, 10 साल कम कर देता है, उसे कहेंगे हम
कॉलेजन, कॉलेजन एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, बट आफ्टर 30 ये कम होने लगता है। सो विटामिन सी इस बात का ध्यान रखेगा कि कॉलेजन का प्रोडक्शन कम नहीं हो आपकी स्किन में, क्योंकि स्किन पोर से होते हुए ये अंदर जाएगा। जितना ज्यादा कॉलेजन उतना ज्यादा यूथफुल स्किन। उसके साथ साथ आपके पोर्स को भी मिनिमाइज करना। एंटीऑक्सीडेंट का रूप में भी विटामिन सी बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन की तरफ से, और उसके अंदर कुछ ऐसे रेडिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि हमारी स्किन को पूरी तरह डैमेज करते हैं। अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज की बात नहीं भी करें, तो जो पॉल्यूशन है, मतलब जो प्रदूषण है, या समय के पहले जो एजिंग हमारे ऊपर आ रही है, वो उन्हीं चीजों की वजह से आ रही है। उसको मेंटेन करने का काम यहाँ पर विटामिन सी करने वाला है। हाइड्रेशन देने का काम ऑब्वियसली विटामिन सी करने वाला है। डेड सेल को हटा करके नया स्किन जो है वो आए, उस चीज का ध्यान भी यहाँ विटामिन सी रखने वाला है। बहुत अंदर तक, पोर्स में बहुत अंदर तक जा करके पूरे तरीके से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और बाहर ना निकले, इसका ध्यान भी विटामिन सी फेस मास्क के तौर पर रखने वाला है। और टारगेटेड ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, मतलब टारगेटेड ट्रीटमेंट होता है कि समय कम देना पड़े और जल्दी से हमारी स्किन में से जितनी भी डेड सेल्स हैं वो निकल जाए और चेहरे पर ग्लो आ जाए, जिसकी वजह से हमने अपनी किट का नाम इंस्टेंट ग्लो रखा हुआ है। उसका रीजन ही विटामिन सी है, क्योंकि विटामिन सी के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि टाइम नहीं लेते हैं, तुरंत आपकी स्किन में ग्लो लाने का काम करते हैं, क्योंकि कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। सो जो इंस्टेंट ग्लो वाला फैक्टर है वो विटामिन सी की वजह से ही आएगा। तो इस चीज पर हमने स्पेशली टारगेट किया है कि भाई हमारे प्रोडक्ट कंसल्टेंट का, बिजनेस कंसल्टेंट का, या हमारे कंज्यूमर का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए और ग्लो तुरंत आना चाहिए। सो वो विटामिन सी की वजह से आपका आ रहा है। एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट और द लास्ट प्रोडक्ट इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो कि हमने अपने मास्क में यूज किया है। जैसा मैंने आपको कहा कि मेन इंग्रेडिएंट हमारा विटामिन सी है हमारे फेस मास्क में, लेकिन एज अ फिलर हमने टाइटेनियम डाइऑक्साइड को भी यूज किया हुआ है। अब टाइटेनियम डाइऑक्साइड को यूज करने के पीछे रीजन था क्योंकि इसके अंदर भी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मतलब छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, किसी भी प्रकार के वायरस को पूरी तरीके से इनएक्टिव करने का काम करते हैं। यानी आपकी स्किन पर कोई गंदगी या कोई भी साइड इफेक्ट जमा हो ही ना, इस तरीके का खास ख्याल रखते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड। उसके साथ साथ अगर फेस पर किसी प्रकार के व्हाइट हेड, ब्लैक हेड आ रहे हैं, उनको कम करने का काम, और एक सेल्फ क्लीनिंग का काम भी यहाँ पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो करने वाला है। सो अगेन मैं आप लोगों को वापस से रिवाइज करवा देती हूँ हमारे इंस्टेंट ग्लो फेशियल किट की चीजें। फर्स्ट था क्लींजर। क्लींजर आपको अपने फेस पर 1 से 2 मिनट, मतलब मैक्सिमम 2 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में ही आपको अपने फेस को क्लीन करना है, जैसे कि नॉर्मल आप फेस वॉश से करते हैं। सेकेंड स्टेप आएगा आपका स्क्रब। स्क्रब जो है मैक्सिमम 5 मिनट तक आपको अपने फेस पर यूज करना है। थोड़ा सा गीला रखिए अपने फेस को और फेस के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करिए और हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करिए, ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, जितनी भी डेड सेल्स हैं, जो भी बैक्टीरिया जो आपके स्किन के ऊपर जमा हो गया है, वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। थर्ड है हमारी मसाज क्रीम, जो आपको मैक्सिमम 15 मिनट तक अपवर्ड मोशन में मसाज करना है अपनी स्किन पर। जब आप ऊपर की तरफ अपवर्ड मोशन मोशन में मसाज करेंगे आपके मसाज क्रीम के साथ में, तो हाइड्रेशन जो है वो प्रॉपर कोजिक एसिड, नियासिनामाइड, सैफरॉन के थ्रू आपकी स्किन के अंदर आ जाता है। एंड द लास्ट स्टेप इज योर फेस मास्क। फेस मास्क आपको पाउडर के रूप में मिलेगा, जिसे आप नॉर्मल वाटर या फिर रोज वाटर के साथ में मिक्स करके मैक्सिमम 15 मिनट, अगेन 15 मिनट आप अपने फेस पर लगाइए और नॉर्मल पानी या ल्यूकवार्म वाटर के साथ में उसे क्लीन कर लीजिए। सो ये जो एक्सपीरियंस है, अगर मैं बोलूं कि इसमें कितना टाइम लगेगा, तो इट विल नॉट टेक मैक्सिमम हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त आपको अपने फेशियल मसाज में, फेशियल किट के एक्सपेरिमेंट में नहीं लगने वाला है। नॉर्मली आप सैलून में जाते हैं सो ये 1 आवर, 1.5 आवर, ये इतना तो ले ही लेता है। आधे घंटे के अंदर इतना मैजिक एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ हब्स एंड मोर ही आपको यहाँ पर दे रहा है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आपके बजट फ्रेंडली जो कहेंगे उसमें। हाँ, एक क्वेश्चन और जो मैं अपनी तरफ से आप लोगों की आई होप की क्वेरी होगी, और वो क्वेरी यह है कि इसको कितनी बार यूज करना चाहिए अगर हमें प्रॉपर रिजल्ट चाहिए। वंस इन अ वीक,
वीक में एक बार आपको मसाज, मतलब जितना भी फेशियल किट का प्रोडक्ट है उनका यूज करना चाहिए। वीक में एक बार का मतलब हो गया मंथ में 4 टाइम। हर वीक में एक बार, मंथ में 4 टाइम आ गया। सो जब आप मंथ में 4 टाइम फेशियल किट का यूज करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगे। वैसे भी इसके जो पोर्शन तैयार किए गए हैं वो हमने इसी तरीके से तैयार किए हैं ताकि आप इसको वंस इन अ वीक यूज कर पाए। नॉर्मली जब आप सैलून में जाते हैं तो वन टाइम सिटिंग ही आपका मोर देन 1000 रुपीज, 1000 रुपए से ऊपर की सिटिंग रहती है किसी भी फेशियल की, और वो सिर्फ वन टाइम होती है। यहाँ पर ये आपको पूरे 1 महीने का पैकेज, यानी 4 बार आपका फेशियल हो रहा है लेकिन 1000 के अंडर, यानी 1000 से भी कम में आपका मंथ में 4 बार फेशियल करके देने का काम हब्स एंड मोर यहाँ पर करके दे रहा है। सो आई होप कि आप जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उनको अच्छे तरीके से समझ गए, किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी अच्छे तरीके से समझ गए हैं। सो बस अब मैं यही चाहूंगी कि आप देर ना करें अपने फेशियल किट के एक एक्सपीरियंस के लिए, बिलिंग के लिए। आई नो कि यू गाइज आर ऑलरेडी एक्साइटेड, आपको क्योंकि डिमांडिंग प्रोडक्ट है हम सभी के लिए, और हमारी जितने भी प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं वो तो इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि फाइनली हमारा प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ चुका है। और चलिए बस इसी के साथ फिर आई होप कि आप लोगों को पूरी नॉलेज इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगी, ऑल स्किन टाइप है, ऑल जेंडर है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल ही यूज करेंगे, मेल भी यूज कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के स्किन को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है, बेफिक्र होकर के रहिए। बट एक चीज मैं आप लोगों को अपनी तरफ से थोड़ा बताना चाहूंगी कि अगर आपका कोई कंज्यूमर ये कहता है कि बहुत सेंसिटिव है, कुछ भी सूट नहीं करता या कुछ भी ऐसा, तो वो नॉर्मली होता है स्क्रब की वजह से। किसी भी फेशियल किट में स्क्रब ही एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिससे कि बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होने की संभावना रहती है, पॉसिबिलिटीज रहती है। यहाँ पर स्क्रब में आपने खुद ही देख लिया कि इतने सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है। मतलब सैफरॉन, केसर है ऑब्वियसली, सैफरॉन है, कोजिक एसिड है, नियासिनामाइड है, कोको बटर, शिया बटर है, ये ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना हो। बट स्टिल अगर कोई भी कंफ्यूज है तो एक काम करिएगा, ईयर लॉग होता है, मतलब कान के पीछे जो स्किन रहती है उस पर थोड़ा सा लेकर के उनको टेस्ट करवा दीजिएगा। कान के पीछे की स्किन, वो स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, अगर उनकी स्किन को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो वहां पर तुरंत आपको देखने को मिल जाएगी, स्किन अपने कान के पीछे। श्योर कोई भी प्रॉब्लम देखने नहीं वाली है, सो कोई इशू होने ही नहीं वाला है। दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो चलिए चलते, और हाँ हाँ हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि आप अपने फेशियल किट का जो यूज है, जो आप वंस इन अ वीक, मतलब हफ्ते में एक बार, महीने में 4 बार, वो अगर आप शाम के समय करेंगे ना, जब आप फाइनली सोने जाते हैं, मतलब इवनिंग के टाइम पर जब आप हर काम से पूरी तरीके से फ्री हो गए तब आप करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा जब आप सोने से पहले इसका यूज करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपकी स्किन जो है पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगी और आप आराम से जब आप सोएंगे तो आपको इफेक्ट जो है वो बहुत शानदार दिखाई देने लग जाते हैं। कुछ लोगों का सवाल मेरे पास ये आया था कि मैम क्या इसको, फेशियल किट को यूज करने के बाद हम तुरंत मेकअप करके बाहर जा सकते हैं? तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है मेकअप करके अगर आपको तुरंत भी निकलना है, लेकिन अगर आपको इसके अच्छे रिजल्ट चाहिए ना तो आपको अपनी स्किन को थोड़ा रिलैक्स देना पड़ेगा। थोड़ा सा आपकी स्किन को और ऐसा रखिए कि भाई स्किन को थोड़ा टाइम दीजिए कि वो इंग्रेडिएंट को एब्सॉर्ब कर पाए, उसका इफेक्ट लेकर के आ पाए। सो बेटर है कि जब आप शाम के समय सोने जाते हैं तब पूरा फेशियल किट का ट्रीटमेंट लीजिए। वैसे भी स्किन ट्रीटमेंट इवनिंग टाइम पर ही होते हैं, डे टाइम पर उतने अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोगों को आपकी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, और बस इसी के साथ में आज के सेशन की समाप्ति करते हैं हम। थर्सडे में फिर से आती हूँ अपने किसी वीकली प्रोडक्ट को लेकर के आप सभी के सामने। कितनी फेस निकलेगा एक फेशियल किट से? तो देखिए ये जो क्वेश्चन आया है, मैं जस्ट अभी मैंने पढ़ा कि कितने मतलब कितने फेस पर यूज कर सकते हैं, तो मैंने जो आपको बताया कि भाई वंस इन अ वीक, मतलब हफ्ते में एक बार यूज करना है, तो अगर आप फेशियल किट से अलग अलग ट्रीटमेंट देने वाले हैं तो एक बार के हिसाब से तो ये 8 से 10 फेसेस को एक बार में कवर कर लेगा, 8 to 10 फेसेस, 8 से 10 फेसेस ये एक बार में कवर कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ कि मिस्ट का यूज कर सकते हैं क्या फेशियल किट में? मेरा सवाल है आपको यूज ही क्यों करना है मिस्ट?
मिस्ट का एक अलग रोल है, जो आप कभी बाहर जाते हैं, किसी जर्नी पे जाते हैं, तो आपने स्प्रे किया, गंदगी निकल गई, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है, ये फेशियल वाला एक्सपीरियंस है आपके लिए। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पर मिस्ट का यूज करने की जरूरत है। इनकेस अगर आप करना भी चाहते हैं तो ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। सो गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम, अदरवाइज नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सो चलिए, थैंक यू सो मच, अब चलते हैं नेक्स्ट थर्सडे की मीटिंग की तरफ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इस क्वार्टर में धमाका करिए, आपकी फेशियल किट आपके पास आ चुकी है, लुत्फ उठाइए, एक्सपीरियंस लीजिए और हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।